हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौशल बोध एक्टिविटी बुक फॉर क्लास 8। ये सीबीएसई ने न्यू रूल निकाला है कि हर बच्चे को पढ़नी पड़ेगी कौशल बोध की बुक। तो इसमें मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कंटेंट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अगर आपने बुक नहीं ली है तो ले लीजिए, 65 रुपीज़ की है। पहला चैप्टर है वर्क विद लाइफ फॉर्म, पार्ट 1 है इसका, मतलब प्रोजेक्ट 1 है ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, हाइड्रोपोनिक्स। सेकेंड प्रोजेक्ट है फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। फिर है पार्ट 2 वर्क विद मशीन्स एंड मटेरियल्स। प्रोजेक्ट 3 वर्किंग विद वुड एंड बैम्बू। फिर प्रोजेक्ट 5 है, मतलब प्रोजेक्ट 4 है होम ऑटोमेशन। प्रोजेक्ट 5 है वाटर एडिट फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट। और अभी हमें ना प्रोजेक्ट 6 करवा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो हमें चैप्टर 6 करवा रहे हैं क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट्स। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको दे दूँगी क्योंकि हमें करवा दिया है। एंड फिर है प्लानिंग फॉर कौशल मेला। उसको अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको क्रॉस कर दो क्योंकि अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। हम आगे चलते हैं चैप्टर 6 में। पेज 195 खोल लीजिए अगर आपके पास बुक है। मेरे पास भी बुक नहीं है अभी, मैंने सिर्फ फाइल लगाई है। अगर आपको फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई बोध और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग जो वो भी सीबीएसई का न्यू रूल है कि आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी। जल्दी से आगे करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? हियर क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट्स, प्रोजेक्ट 6। ये हमें करवा रहे हैं अभी। चलो पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट्स persuade people to take specific action related to a social cause of or to pay for a product or service. This project will help you design and make an advertisement for a small business in your locality. तो एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होती हैं? एड्स होती है, आपने नॉर्मल एड्स देखी होंगी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या फिर और कहीं पे भी आपने देखी होगी। इंस्टा अगर आप चलाते हो एंड नहीं चलाते तो स्नैपचैट वगैरह पे जो वो एड्स बनाते हैं, जो एड्स आपने कभी भी देखी होंगी, रेडियो पे आपने एड्स सुनी होंगी। एडवर्टीजमेंट्स मतलब आपने पोस्टर्स, पैम्पलेट्स एंड विजिटिंग कार्ड्स तो ज़रूर देखे होंगे, तो उसी के रिलेटेड है ये चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी ये टॉपिक तो हमारा मतलब क्लियर हो गया एडवर्टीजमेंट्स होती क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। You have learned about markets and their teaching social science in the chapter of understanding markets. Yes, अगर आप पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब 7th में आपने अंडरस्टैंडिंग मार्केट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ी इजी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट मतलब देखो, अगर आपने और आपके दोस्त ने एक छोटा सा ब्रांड खोला है, मतलब आप अलग अलग शॉप्स हैं आपकी, आप दोनों उसको हैंडल कर रहे हो, उसमें सब सामान सेम मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ एक बार नॉर्मल चल रहा है, लेकिन होता क्या है, आप सोचते हो कि चलो मुझे और पॉपुलर होना है, तो आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट बनाते हो, मार्केट्स में जाके पैम्पलेट्स देते हो, आप पोस्टर्स लगाते हो, बड़े बड़े एड्स टीवी में लगाते हो, रेडियो में, फ़ोन में, और सब बहुत सारे ऐड बनाते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। पर आपके साइड वाले जो दोस्त होता है आपको देखता रहता है, आपके मजाक उड़ाता है, वो कुछ भी नहीं करता। तो फिर बाद में आप देखते हो आपकी दुकान पे बहुत भीड़ है, पर आपकी जो साथ वाले की दुकान पे वही चीज़ सेम मिल रही है, लेकिन उसको कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि मतलब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई इस दुकान पे ये सामान मिल रहा है, बट बिना बताए उनको एक्शन के साथ दिखा पा रहे हो। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारी जगह पे होती है, टीवीज़, न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों में आता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है
मतलब कुछ कुछ होते हैं, मतलब कुछ कुछ पोस्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आया था, मतलब लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। तो फिर है नेक्स्ट टॉपिक, इस ये सब यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने ये सब आपको एक बार में बता दिया, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट फ्यू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इन इंडिया अपीयर इन 1780, इसको याद रखना, इन द बंगाल गैजेटेड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बहुत मतलब पहले कुछ न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रिंट हुए थे, उनमें एडवर्टीजमेंट्स आई थी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, अब देखो अंकल चिप्स तो सबने खाई होंगी, उसके पीछे एडवर्टीजमेंट ही होती है, समझे। ठीक है, नेक्स्ट है in 1780 the first English language newspaper in India was published from कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में पब्लिश हुआ था ये। फिर है it was founded and edited by James Augustus Hickey. The Bengal Gazette was popularly referred as the Hickey's Bengal Gazette. Figure 6.2 ये दिख रहा है आपको, है advertisement from late 18th century, यहाँ है। Shows an advertisement for the well-known local hair oil जब कुसुम विच वॉज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। मतलब लोग अपने ऑयल्स के लिए भी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैस्मिन ऑयल पता है सबको, आलमंड ड्रॉप्स भी पता होगा, कोकोनट ऑयल भी पता होगा, पैराशूट का सब लगाते हैं ना। तो वो हमें कैसे पता चला, कि वो भी कोई चीज़ होती है। मतलब हमने मार्केट में 2-3 बार देखा होगा, लेकिन हमें उनकी ब्रांडिंग कैसे पता चली कि अच्छा वो एक ब्रांड है, हमें सब कुछ एडवर्टीजमेंट्स की मदद से ही पता चलता है। नेक्स्ट पेज है हिस्टोरिकली India has a system of informers who use to announce important messages। मतलब पहले इंडिया में क्या होता था, एक बंदा होता था, ड्रम लेता था, लकड़ी लेता था और ड्रम जोर जोर से बजाता था। ठीक है, बताता था कि मतलब ऐसे ही बोलता था, सुनो सुनो सुनो, मतलब सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वो बताता था। ठीक है, कि ऐसे ऐसे, और अगर किसी को नहीं पता चला तो मतलब लोग उनको बता दिया करते थे, तो इस टाइप का होता था। ठीक है, पहले न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। ठीक है, तो देखो जैसे 6.3 में आपको दिख रहा है, यूजिंग ए ड्रम टू ड्रॉ अटेंशन, मतलब ये अटेंशन खींच रहे थे कि बताने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम की। जो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाओ तो राजा महाराजा के जो सैनिक वगैरह होते थे वो भी ऐसा करते थे, तो इससे आपको थोड़ी ईजी होगी समझने में। फिर है ऑल्सो कॉल्ड टाउन क्रिएटर्स, दे वुड एक्ट एज एडवर्टीजर्स, इनको बोलते थे टाउन क्रिएटर्स, जो एडवर्टीजर्स बनते थे। ठीक है, अनाउंसिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस इन विलेज एंड इन्फॉर्मिंग पीपल ऑफ द अराइवल ऑफ मर्चेंट्स गुड्स एंड दे वर कैरिंग। This practice is similar to that person announcing events or promoting products service using a loudspeaker। मतलब लोग लाउड स्पीकर भी यूज़ करते थे कि बताने के लिए कि भाई ये एडवर्टीजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वगैरह वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो वेट सेकेंड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम ऑफ दी मतलब हाँ, लोग क्या करते थे, जो मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह आपने देखा होगा, तो कहीं कहीं आप आगे जा रहे होगे तो आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा के पीछे भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के पोस्टर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, पोस्टर्स वगैरह या फिर पैम्पलेट्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग तो अपने विजिटिंग कार्ड्स भी बनाते हैं, वो भी एक टाइप की एडवर्टीजमेंट ही होती है, तो ये आप समझ लीजिए। सम ऑफ दीज प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू डेट, फॉर एग्जाम्पल डोर टू डोर वेंडर्स यूज बेल्स एंड साउंड। मतलब वो क्या करते थे, लोग क्या करते थे, बेल बजाते थे एंड पैम्पलेट दे जाते थे आपको, मतलब आपके हाथ में पकड़ाते थे डोर टू डोर जाके, समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिर है पीपल ऑफ अराइवल एंड गुड्स दे ऑफर, यू मे हैव ऑल्सो सीन हैंड प्रिंटेड साइन बोर्ड्स एंड मैनुअल्स। हैंड पेंटेड साइन बोर्ड्स, मतलब हैंड पेंटेड वो साइन बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट प्लेसेस में आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स ऑल्सो इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट्स। मतलब पहले ना सॉन्ग्स डांसेस वगैरह, जैसे अभी के ज़माने में आप देखो कि मॉल्स में वगैरह में मतलब कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस पहनते हैं, मतलब अपने और उनको आकर्षित करते हैं। एंड अगर आप कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वो दिखेंगे, मतलब कि कुछ टॉयज़ वगैरह जो आप बोल सकते हो, मतलब वहाँ के खड़े रहते हैं, मतलब उनको बुलाने के लिए। ठीक है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, तो इसीलिए।
However, even today, many people rely on the word of mouth advertisement, especially owners of small business. Small business के जो owners होते हैं वो सबसे ज़्यादा advertisement करते हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए, ठीक है. Small retailers shop and street vendors, sweets from the shop, mangoes from that. The traditional sweet of the shop, हमने तो पढ़ लिया है. Community gathering that events during festivals means are fair organized for the sale of different products. और ऑल्सो यूज इन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट. मतलब हर चीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है आजकल. शैम्पूज़ की देखी होगी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस, हर चीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है आजकल. However, word of mouth advertising does not always work and is usually limited to a specific locality. Suppose some can offer products and or services distant from the immediate locality. In that case, they would be able to reach more people and then or opportunity state exactly what is the unique about the product and why people should prefer. देखो, आज मैंने नोटिस किया, मतलब जो एक नॉर्मल हल्दीराम का मिक्सचर का पैकेट देखोगे तो एंड आप कोई भी लोकल ब्रांड ले लो, बहुत सारी लोकल ब्रांड्स होती हैं, उसका पैकेट ले लो, ठीक है. उसमें क्वांटिटी जो है हल्दीराम वाले वो कम है, ठीक है. एंड जो दूसरा लोकल कंपनी उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है. ब्रांडिंग हल्दीराम की है, मतलब वो ब्रांड है, ठीक है. और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है. क्वालिटी का तो अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उसको हर किसी ने खाया होगा, ठीक है. मतलब वो हुए कैसे, मतलब पॉपुलर कैसे हुए? एडवर्टीजमेंट्स की उन्होंने, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट की, हमें तभी तो पता चला अच्छा हल्दीराम भी एक ब्रांड है. मतलब अगर आप देखो कोई भी, आप मतलब कोई भी ऐसे लोकल कोई भी चिप्स वगैरह, जहाँ नमकीन वगैरह कुछ भी ले लो, आपको कभी भी नहीं दिखेगा एडवर्टीजमेंट उसकी. लेस की एडवर्टीजमेंट देखी है, कुरकुरे की देखी है, अंकल चिप्स की देखी है, फेमस ब्रांड्स है, इनकी एडवर्टीजमेंट होती है, तभी लोगों को पता चल रहा अच्छा. लेकिन जिनमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ब्रांड नहीं होता है तो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब ब्रांड बनाने के लिए भी देखो, हल्दीराम एक नॉर्मल मतलब कंपनी थी, जैसे आप लोकल कंपनी ले लो, वो भी नॉर्मल थी. एंड वो बनी कैसे इतनी, मतलब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है ना. लेस भी बहुत बड़ी कंपनी है, और वो हल्दीराम भी कैसे बनी? एडवर्टीजमेंट के थ्रू. मतलब सारे लोग एडवर्टीजमेंट थोड़ा ना करते हैं, मतलब जो छोटी छोटी ब्रांड्स हैं, मतलब उनके एडवर्टीजमेंट आपने कभी नहीं देखी होगी. मतलब छोटे छोटे पोस्टर्स कहीं तो देखे होंगे, लेकिन वो टेलीविज़न, सबसे ज़्यादा लोग टेलीविज़न पे ही देखते हैं, ठीक है. एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा उसी पे देखी जाती है, ठीक है. होल्डिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्केट प्लेसेस देख लीजिए आप, यहाँ पे इतने सारे जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं एडवर्टीजमेंट के, यहाँ देखिए, इस फोटो को अच्छे से देख लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, मतलब दिखाई देगा कि क्या होती है एडवर्टीजमेंट असली में. While various media have been used for advertisement, ranging from hoardings, flyers, walkers, and mass messages, tools like radio and television, social media platforms have become popular for advertising products and services. जिस देखो, आपने इंस्टा पे देखा होगा कि बहुत सारे सूट वगैरह मिलते हैं, और वो मतलब वो बताते हैं कि वो लोकेशन है, मतलब वो लोकेशन कहाँ की, आपको कहाँ आना पड़ेगा, वो भी एक टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है. बताया जाता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, उसको मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है. हो सकता है वो चीज़ इतनी खास नहीं हो, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि ताकि आप उस आपकी मतलब अट्रैक्शन बढ़े, आप बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उधर से खींचे चले आए, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट टाइम दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू एक्सप्लोर हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर मेड. यू विल डिज़ाइन एन एडवर्टीजमेंट टू कन्वे मैसेज अबाउट प्रोडक्ट्स एंड services offered by local business that are an integral part of agriculture and economic. For example, bakeries, tailors, diya sellers, bamboo craftsmen, and so on the large community. ठीक है, ये अभी क्वेश्चंस वगैरह हैं. हाँ, ये है एक्टिविटी 1, मतलब ये तो सिर्फ हमें एक्सप्लेनेशन दी थी. व्हाट विल आई बी एबल टू डू? हम ये पढ़ के क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे? पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई की एलिमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. आइडेंटिफाई की सेलिंग पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. हम सेलिंग पॉइंट देखेंगे की सर्विस, सेलिंग पॉइंट देखेंगे और फिर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है. डिज़ाइन एंड मेक एडवर्टाइजमेंट टू सेल ए प्रोडक्ट सर्विस. हम एक एडवर्टाइजमेंट खुद भी डिज़ाइन करेंगे, वो है एक्टिविटी 1 में. इतना समझ आ गया सबको? What will I need? क्या क्या चाहिए? Stationery materials including basic art supplies such as chart paper, markers and glue for creating posters. ठीक है. Computer table, tablets with internet connectivity. ठीक है. Camera for capturing images and video. If not available, you can borrow a smartphone from the teacher or parents. Done. सबको इतना समझ आ गया?
How I keep self. हाँ, तो मतलब बीच में आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए म्यूट किया था। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना क्योंकि वीडियो अभी तक चल रही है। उसके बाद है थोड़ा आगे कर सकते हैं, अगर आप वीडियो, अगर आपको मतलब थोड़ी सी आगे करना है तो आप कर सकते हैं। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ एंड अदर सेफ। देखो, तो पहले आप तो ये सोचेंगे कि भाई ये तो एडवर्टीज़मेंट वाला चैप्टर है, इसमें ये कहाँ से आ गया। ये तो सबको लगा ही भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो एडवर्टीज़मेंट वाला चैप्टर है। सेफ रखना मतलब कुछ समझे नहीं है ना, ये बात होती है ना। 1 मिनट गाइस। वेज। हाँ, तो पहले तो सबके दिमाग में यही आएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या, कैसे, क्यों। कोई भी नहीं समझ पाएगा पहले तो ये कि भाई क्या मतलब कैसे आ गया ये यहाँ पे। तो ये है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। हाँ, इसमें बताया गया है कि जो हमें सेफ़ कैसे रहना है इस प्रोजेक्ट को करते हुए। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि सेफ़ वगैरह, तो चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। ऑलवेज इन्फॉर्म ए पेरेंट, गार्डियन और ए टीचर बिफोर विजिटिंग ए स्मॉल बिजनेस एंड चूज। अच्छा, इसका मतलब है अगर आपको स्मॉल बिजनेस वगैरह खोलना है तो आपके साथ एक पेरेंट या फिर गार्डियन होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, हेल्प कर पाए, ठीक है। ये तो सबको पता ही। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, मतलब जो प्राइवेसी एंड जो वो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हमने फॉलो करना है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स व्हेन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोस, ठीक है। इट इंक्लूड्स ट्रूफुलनेस, फेयरनेस एंड, मतलब आपको कुछ ऐसे मतलब एकदम अच्छे से, एकदम अगर आपको स्मॉल बिजनेस खोलना है तो मतलब एक अच्छे से हैंडल करना है, मतलब कोई ईमानदारी दिखानी है, मतलब ईमानदारी से सारा काम करना है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। इंश्योर दैट यू हैव ओरिजिनल कंटेंट, मतलब कॉपीराइट नहीं करना है आपको, लोगों की चीज़ें कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। और इफ समवन एल्स वर्क इमेजेस, म्यूजिक, टेक्स्ट, ऑब्टेन परमिशन, मतलब अगर आपको किसी की चीज़ मतलब कॉपी करनी है, आपको कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, और मतलब अगर आपको कॉपी भी नहीं, मतलब आपको सीखना है तो पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी, मतलब इस टाइप का ही लिखा है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग कंटेंट एज सच इज कॉल्ड पेरिज्म, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की कॉपी करते हो किसी के कंटेंट को तो इसको ये कहते हैं, ये एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते क्या है, ये लिखा है लास्ट वर्ड। फेक एडवर्टीजमेंट, नेवर मेक फॉल्स क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, अगर आपके पास आप एक बड़े से ब्रांड के ओनर हो वगैरह वगैरह ऐसे कुछ हो, या यूट्यूबर हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जो भी हैं, ठीक है, आपको बहुत ही ब्रांड्स की कॉल आती है कोलैबोरेशन करने के लिए। कोलैबोरेशन तो सुना होगा, कोलैब करने में मतलब कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में मतलब अच्छा बोलो, हम आपको पैसे देंगे। आपको पहले उसको क्या करना है, खुद ट्राई करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी उसको मतलब एडवर्टीज़ करो। अगर आपको वो लगता है कि मतलब नहीं ये स्किन के लिए हार्मफुल है तो आप प्लीज़ इसे एडवर्टीज़ मत करो। ये आपको इसको कह सकते हैं फॉर फेक एडवर्टीजिंग, मतलब आप झूठ बोल रहे हो अपने कस्टमर से, तो आपको ये नहीं करना है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड, यहाँ हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ABC तीनों। कल्चरल एंड जेंडर सेंसिटिविटी अबाउट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा है ये, ऑफेंसिव कंटेंट, मुझे तो बीच बीच में समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है। इंटरनेट सेफ्टी, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, बी केयरफुल नॉट अपलोड और डाउनलोड एनीथिंग विदाउट परमिशन एंड शेयर पर्सनल। तो इसमें बताया गया है कि प्लीज़ किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर बिल्कुल मत किया करो, दिस इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, किसी के साथ ये शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर बिना परमिशन के कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, अपलोड का स्पेलिंग गलत लिखा है, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इट्स ओके, अपलोड लिखा है। किसी भी मतलब ऐसे अपलोड नहीं करनी है बिना परमिशन की, ठीक है। तो व्हाट डू
आई नीड टू नो बिफोर आई स्टार्ट। हमें इस एक एक्टिविटी से स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा? पहला, एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग ए प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट बस इतना ही नहीं है कि बस हमें सामान बेचना है, बस हो गया, नहीं। ये क्या है? एक सोशल मैसेज है। द की एलिमेंट, मतलब ये selling of product or communication is social messages. The key element of advertisement are before you start designing and making your advertisement, you must understand. अभी हमें की फीचर्स नहीं बताए गए हैं, अभी हम पढ़ेंगे की फीचर्स क्या है। वेट अ सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी की फीचर्स। वेट, एक्टिविटी 1, तो मतलब कि अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमारी एक्टिविटी 1 इज गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। मीट रुचि हु लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ यंगर सिबलिंग। हर बेस्ट फ्रेंड इज प्रीति whom she plays to visit together. The comic below shows how often Ruchi is exposed to advertisement in different mediums. तो ये एक कॉमिक टाइप है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये है रुचि की फैमिली, अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ रहती है। Guys, please wait a second. डन गाइस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट है, बाहर थोड़ा शोर आ रहा होगा, इग्नोर दैट प्लीज़। नाउ हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो रुचि उठती है सुबह सुबह, आपको ये दिख रहा होगा, रुचि उठती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स रेडियो सुन रहे होंगे। मेड इन इंडिया, मेड अ स्माइल, यूज ABC टूथपेस्ट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुचि का ब्रांड है शायद। अच्छा नहीं, रुचि एडवर्टीजमेंट सुन रही है। मतलब आपको अगर समझ आया तो थोड़ा बता देना, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रही है। ठीक है, यूज़ ABC टूथपेस्ट। हाँ, मैं समझ गई, क्योंकि रुचि देख रही है कि एडवर्टीजमेंट कहाँ आती सकती है। न्यूज़पेपर पे देखो, यहाँ पे एक फ़ोन की एडवर्टीजमेंट लगी है कि ये फ़ोन खरीदो वगैरह वगैरह। ये खाना खा रही है रुचि, इसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसकी मम्मा खाना बना रही है, सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न पे भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं। ये देखो, बिफोर, आपने वो तो देखी होंगी एरियल वगैरह, रिन, उन सब के एड्स आती हैं कि बिफोर ऐसे चाय गिर गई थी, फिर उसको साफ़ किया तो आफ्टर एकदम नई जैसी शर्ट बन गई। 1 शर्ट 2 स्टोरीज ओनली, XYZ डिटर्जेंट क्लीन्स इट राइट। ठीक है, यूज़ ABC XYZ, ये सब इसलिए यूज़ किया है कि मतलब हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए ABC XYZ वगैरह वगैरह अपने दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जारी है। फ़ोन पे एक मैसेज आया, एडवर्टीजमेंट आया, 50 ऑफ ऑन संडे ऑन ऑल ग्रॉसरी आइटम DEF डिपार्टमेंट स्टोर। ये कुछ फालतू डिपार्टमेंट स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है कोई। इनक्रेडिबल इंडिया, देखो ये है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, या फिर कोई स्कूल बस भी हो सकती है। तो ये है जो एडवर्टीजमेंट लगी है, ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान बोलते हैं वैसे तो, मिशन है, इसका पोस्टर लगा है। न्यूली ओपन रेस्टोरेंट, इसका आपको पैम्पलेट मिले, घर तो घर पहुंचाते हैं ये। ठीक है, मतलब ये जैसे इसको मिला एडवर्टीजमेंट, ये तो ये अपने दोस्त को जाके बता रही है कि देख बहन, मुझे एडवर्टीजमेंट मिला, इस रेस्टोरेंट में खाने चलेंगे। मतलब एक लड़की को मिला, वो दूसरी को बताएगी, दूसरी उसको बताएगी, मतलब ऐसे ऐसे चलेगा और ये बहुत दुकान फेमस हो सकती है अगर इसका खाना अच्छा हुआ। रन फॉर कॉज सिटी मैराथन, मतलब ये हर चीज़ की एडवर्टीजमेंट हर जगह आ जाती है, आप इधर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कैटेगरीज दैम इन टेबल 16 एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट यू फी। मतलब आप ये अभी छोड़ो, क्योंकि अभी आपको हो सकता है नहीं करवाया, अगर कराया हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारा एक बार में समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्टिविटी 1 ही पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमें एक्टिविटी 1 तक ही कराया है, एंड अगली एक्टिविटी अभी हम नहीं पढ़ने वाले। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये PDF चाहिए बुक का तो मैं अभी आपको दे दूँगी। ये देखिए, मतलब अगर आपको मतलब ऐसे कुछ करना है तो ये है पूरा PDF। आप इसको इस बटन से रोटेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्ले बटन दबाया था तो उसकी वजह से वो ब्लैक स्क्रीन आई थी लाइक दिस, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कौशल बोध की बुक लेनी है
तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी दिखती है। यहाँ से ले सकते हैं एंड लेट मी शो यू गाइस, वेट अ सेकेंड।